दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट। तो आज तारीख है 2 फरवरी 2020 और मैं लगभग 2.5 महीने के बाद वीडियो को डाल रही हूँ यूट्यूब पे। पिछले कुछ महीने में मेरे एग्जाम्स थे और फिर मेरे डिग्री 2 के भी थोड़े सिलेबस बचे हुए थे, जिस कारण से मुझे वीडियोस डालने में थोड़े प्रॉब्लम हो रहे थे क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा रहता नहीं था। ठीक है, अब मैं कोशिश ये करूँगी कि आपके वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे लाने का कोशिश करो, राइट, कि आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनी रहे, डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो टुडे विल डिस्कस अबाउट jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट, which is very important टॉपिक। इससे पहले वाले वीडियोस में आप लोग ने जाना होगा कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, व्हाई डू वी नीड जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या होता है, ठीक है, अपॉइंटेड ऑफ जुडिशरी क्या होता है, उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, फिर एग्जाम्पल्स भी हम लोग ने देखा था, राइट। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, एंड वी ऑलरेडी नो दैट कि जो हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड। ये मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था, राइट, इंटीग्रेटेड। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो सारे कोर्ट्स हैं वो आपस में लिंक्ड है, ठीक है। अगर आप एक कोर्ट से संतुष्ट नहीं होते तो उसके हाई लेवल पे जाते हो, राइट। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर सेंटेंस टू डेथ यानी फांसी की सजा मिल गई तो आप चैलेंज कर सकते हो उसके जजमेंट को। तो ये क्या दर्शाता है कि जो हमारी जो जुडिशियरी है वो इंटीग्रेटेड है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट नहीं है सब जुडिशियरी, राइट, सब इंटीग्रेटेड है, राइट। ये हम लोग ने पहले ही जाना था, राइट। तो जुरिडिक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से हम लोग ये जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या है, क्षेत्राधिकार क्या क्या है, वो क्या करती है एक्चुअली हमारे कंट्री में, ये जानेंगे, जो बहुत ही एक क्रूशियल टॉपिक है इस पूरे चैप्टर की, ठीक है। इससे लॉन्ग लेंथ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। तो आपको वन बाय वन करके डील करना होगा। अभी हम लोग जानते हैं वन बाय वन कि क्या ये मतलब क्या है इसका, ये क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, राइट। सबसे पहला बात आता है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन, राइट। तो ओरिजिनल से मतलब ही हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि वहीं से ओरिजिनेट कर। अब ये ओरिजिनेट शब्द का मैंने क्यों यूज किया अभी जानते हैं हम लोग। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो केस पहुंचेगा अपील के थ्रू नहीं, बल्कि डायरेक्टली पहुंचेगा सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास। अभी मैंने आपको एग्जांपल कोट किया था कि अगर आपको उम्र कैद या फांसी सजा मिल जाए तो आप अपर कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हो। लेकिन जब हम लोग ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात करते हैं तो वो जो जितने सारे केसेस है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। अब ये कौन कौन से केसेस होंगे ये जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई फेडरल कंट्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्प्यूट तो होते ही रहते हैं। मान लीजिए बिहार झारखंड में हो गया, बिहार यूपी में हो गया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट में भी हो सकता है डिस्प्यूट्स। तो ये सारे डिस्प्यूट्स को कौन सॉल्व करेगा, तो वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये सारे केसेस होंगे सेंटर स्टेट में, स्टेट स्टेट में डिस्प्यूट्स होंगे तो कौन सॉल्व करेगा, हमारी सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेंगे, राइट। और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है इस मैटर में एक अंपायर की तरह काम करती है। जैसे कि आप लोग क्रिकेट फील्ड में देखते होंगे कि अगर मान लो कि दो खिलाड़ियों में लड़ाई हो गया कि नहीं मैं आउट हुआ या नहीं हुआ, तो कौन डिसाइड करता है, ऑब्वियसली बात है अंपायर ये करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन आउट हुआ एक्चुअली कि आउट नहीं हुआ है, तो वो कौन डिसाइड करते हैं, अंपायर। तो इन द सेम वे अगर हम लोग फेडरल कंट्री की बात करें, ऑब्वियसली बात है हम लोग फेडरल भी एट द सेम टाइम यूनिटरी भी है। हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे चैप्टर नंबर 7 में, जो कि है फेडरलिज्म, ठीक है, कि एक्चुअली हमारा टाइप ऑफ पॉलिटी क्या है, क्या हम लोग फेडरलिज्म है या यूनिटरी है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में, इसलिए कंफ्यूज मत होना, राइट। तो सुप्रीम ऑर्डिनल जुरिडिक्शन में क्या होता है कि सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन
सेंटर एंड स्टेट एंड अमॉन्ग स्टेट्स। ठीक है, ये बोल सकते हो आप लोग, या बहुत सारे स्टेट लड़ झगड़े, ठीक है, या सिर्फ दो ही स्टेट झगड़े, या सिर्फ सेंटर एंड स्टेट में कुछ लड़ाई झगड़ा हो, तो वो सब कौन सॉल्व करेगा? हमारी सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगी। ये एकदम जान लो कि ये सारे केस सुप्रीम कोर्ट में ही ऑरिजिनेट करेगी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? ऑरिजिनल जुरिडिक्शन। यहाँ पे ये नहीं होगी कि पहले हाई कोर्ट इस मामले को देखेगी फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, बिल्कुल नहीं, ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट सारे केसेस को डील करेगी। ठीक है ना, ये एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर, ना ही हाई कोर्ट और ना ही लोअर कोर्ट। और इस अगर हम लोग पढ़ते हैं बुक में तो ये वर्ड आता है कि इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मीनिंग्स है वो कन्वे कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो हमारे राइट्स को डिफेंड करती है, वो टाइम टू टाइम बताती है कि आपके क्या पावर्स है, राइट, क्योंकि वो सुप्रीम बॉडी है हमारी। ठीक है ना, तो ये इंटरप्रेट करते रहती है बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को कि एक्चुअली वो क्या मतलब बताता है, राइट, तो वो जानते हैं। ठीक है, वो हम लोग समझ चुके, राइट, कि ऑब्वियसली बात है कि कोई तो एक होता है ना, कोई स्कूल में कोई टीचर होते हैं, तो बुक में क्या लिखा हुआ है तो वो टीचर बताते हैं ना, सिंपली वही बात सुप्रीम कोर्ट में भी लागू होता है कि टाइम टाइम उस पर्टिकुलर लॉ क्या कन्वे करता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताते हैं कि क्या वो इंटरप्रेट कर रहा है, तो वो इंटरप्रेट करने का काम करती है सुप्रीम कोर्ट, राइट। अब जानेंगे हम लोग अपीलेट जुडिक्शन। तो नाम में पता चल रहा है कि अपील का बात आ रहा है, ठीक है, अपील के थ्रू आएगा, ठीक है ना। एंड वी ऑल नो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है, ठीक है ना। तो अपील किस मैटर में आ सकता है? क्रिमिनल मैटर में आ सकता है, सिविल मैटर में आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में भी आ सकता है। तो ऑलरेडी मैंने सिविल और क्रिमिनल केसेस के बारे में हम लोग को डिस्कस कर चुका होगा शायद, अगर नहीं किया है तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि सिविल में क्या होता है कि कोई जमीनी विवाद हो गया, और क्रिमिनल की बात करें तो कोई खून खराबा वाला बात हो गया, हत्या की बात होगी, तो क्रिमिनल मैटर्स में आते हैं, राइट। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अपीलेट जुडिक्शन के अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति अगर हाईकोर्ट कोई डिसीजन दे दिया हो तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा डायरेक्टली चला गया, हाई कोर्ट उस केस को ये सर्टिफाई करेगा कि हाँ वो केस सुप्रीम कोर्ट जाने के लायक है या नहीं। ये कौन सर्टिफाई करेगा? तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये जो केसेस है, पर्टिकुलर केस, वो एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट जाने लायक है कि नहीं। वो कौन डिसाइड करेगा? हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है ना। और इसमें कुछ सीरियस मैटर भी होना चाहिए, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, उसको पहले एक ऑथराइजेशन होता है उस पर्टिकुलर केस का कि ऑल क्या वो सीरियस मैटर है, क्या वो सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, या सिर्फ ऐसे ही है। ऐसे ही तो सीधा लोअर कोर्ट में सॉल्व हो ही सकता है, लेकिन अगर कोई सीरियस मैटर है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसको कोई तो कोई सर्टिफाइड करने वाला होगा, तो कौन है? ये हाई कोर्ट करती है सर्टिफाई, ठीक है ना। और एपेलेट जुडिक्शन में ये भी बात आता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि उस पर्टिकुलर केसेस को रिकंसिडर करना है, फिर में उसे कुछ सुधार की जरूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और अगर ये भी बात इसमें आता है कि अगर कोर्ट को लगे कि जो लोअर कोर्ट है वो कुछ अलग समझे कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी पर्टिकुलर क्लॉज को, तो उस समय क्या उसको इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है ना। और मैंने ये बात बता चुका है आप लोगों की, अगर आप किसी को भी उम्र कैद की सजा हो जाए, कोई लोअर कोर्ट डिसीजन दे दे, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो हाई कोर्ट जा सकता है। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये दे दिया है आदेश कि आपको उम्र कैद या फांसी की सजा होगी, तो आप ऑब्वियसली बात है फिर हाई कोर्ट में जाओगे, फिर अगर हाई कोर्ट से भी आप संतुष्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, राइट। तो अपील का मतलब ये होता है कि अपील करना, राइट। समझ में आ ही रहा है आपको, वर्ड से सिंबलाइज हो रहा है कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर एक आदमी अगर बात है तो ऊपर जाओगे, फिर उसके ऊपर जाओगे, फिर सुप्रीम होगा तो फिर उसके पास तो जाना ही है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। और इसमें ये भी बात आपको लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोर्ट अगर कुछ और समझ लिए पर्टिकुलर क्लॉज को, पर्टिकुलर लॉ को, तो उस समय कोर्ट आ सकती है पिक्चर में और बताएगी सुप्रीम कोर्ट कि इसका क्या मतलब है, ठीक है ना।
और ये जो एपेलेट जुडिक्शन है वो हाई कोर्ट के पास भी होता है, जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही हो। फिर बात आता है एडवाइजरी जुडिक्शन। फिर से यहाँ एक जो वर्ड है एडवाइस, तो सलाह। तो ये सलाह कौन लेगा? तो प्रेसिडेंट लेगा सलाह। किससे लेगा? सुप्रीम कोर्ट से। किस चीज पे लेगा? तो पब्लिक इंपॉर्टेंस पे। ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो सरकार होती है वो पब्लिक को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। दे भी क्यों ना, बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर पीपल आर सुप्रीम, राइट। इसीलिए जो एक और जुडिक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो आता है एडवाइजरी जुडिक्शन। हालांकि ये भी बात नोट डाउन करने की जरूरत होती है कि जो एडवाइस देना है सुप्रीम कोर्ट, जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस अपना दे ही, इट्स डिपेंड अपॉन देयर विल। सिंपली ये बुक में बात ये लिखी हुई है, राइट। एंड जरूरी नहीं है अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस दिया और प्रेसिडेंट को फॉलो करना उसको जरूरी हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये सवाल आएगा आपके दिमाग में कि अगर ये मानना जरूरी नहीं है तो आखिर इसकी यूटिलिटी क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है? तो बिल्कुल उपयोगिता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ दिया, ऐसा नहीं कि बिना मतलब के दिया होगा, कुछ तो उसका रेलेवेंस होगा, कुछ तो उसका इंपॉर्टेंस होगा। तो एडवाइजरी जुडिक्शन का भी इंपॉर्टेंस है। इसके टू यूटिलिटी है, ठीक है। पहला क्या है? टू यूटिलिटी, पहला क्या है कि गवर्नमेंट कैन सीक लीगल ओपिनियन and government can suitable ठीक है। तो अभी मैंने ये स्टेटमेंट रखा कि ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट वो एडवाइस प्रेसिडेंट को दे ही, और प्रेसिडेंट के लिए भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस को एक्सेप्ट करे ही। बट यहाँ पे यूटिलिटी की बात आती है कि अगर ऐसा नहीं है तो इससे क्यों डाला गया है। तो यहाँ पे रीजन दो आते हैं कि दो यूटिलिटी है। पहला क्या होता है कि जो गवर्नमेंट को अगर जरूरत लगे तो वो लीगल ओपिनियन सीख कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को। ये हम लोग जानते हैं कि सारे गवर्नमेंट वकील नहीं होते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं होते हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट होती है उन्होंने लॉ को जाना होगा, कानून क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है, कितनी सारी धाराएं हैं, क्या है मैटर्स, ये उन लोग से बेहतर कोई समझ नहीं सकता। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जो जानकार व्यक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, लीगल ओपिनियन सीख करेगी, ठीक है ना, फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी बात क्या है कि अगर उनको ओपिनियन मिला तो अपने विधेयक में, अपने बिल्स में चेंजेस ला सकती है, ठीक है ना। तो अगर आप कॉपी चेक करवाने जाते हो तो टीचर्स लोग क्या आपको ओपिनियन देती है ना कि भाई देखो यहाँ पे तुम्हारी गलत है, ये चेंज कर दो। तो आप फिर उसको रिफ्रेश करते हो, फिर उसको मैम वाले पॉइंट आते, तब आपके एक सुटेबल आंसर तैयार हो पाते, राइट। तो उसी तरह से अगर कोई बिल है तो सुप्रीम कोर्ट के पास अगर उसको भेजा गया, देखने के लिए बोला है कि आप इस पे देखो क्या क्या और खामियां, तो वो अपना ओपिनियन देती है, ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट क्या, जुरिडिक्शन, रिट जुरिडिक्शन। तो रिट का मतलब आप पहले ही जान चुके, स्पेशल ऑर्डर होता है, राइट। हम लोग ने फंडामेंटल राइट्स में डिस्कस कर चुका है कि रिट जुरिडिक्शन होता क्या है। तो 5 तरह के रिट्स होते हैं, एज यू ऑल नो, कि हैबियस कॉर्पस, मैंडामस सॉरी, सर्शियरी, प्रोहिबिशन, राइट, ये सारे रिट हैं, ठीक है ना। कोवेरेंटो भी होते हैं। तो ये हम लोग ने फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर चुका है। अगर आप लोग ने वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको देख ले, प्लेलिस्ट से वो सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, तो आप लोग उससे इजीली समझ सकते हो। फिर मैं वो सारे समझाने लगूँ तो काफी टाइम जाएगा, इसी कारण से आप उस वीडियोस को एक बार देख लो, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि क्या है रिट्स, क्या होता है। तो रिट्स का मतलब ये होता है स्पेशल ऑर्डर, राइट। रिट बोले तो स्पेशल ऑर्डर। तो ये ऑर्डर कौन करता है? या तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, तो हाई कोर्ट कर सकती है। हम लोगों ने जाना था कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वी कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इट डिपेंड अपॉन आवर विल कि हम लोग किस कोर्ट को अप्रोच करने जाते हैं। तो वो जो पावर एक्सरसाइज करेगी सुप्रीम कोर्ट, तो रिट्स के तहत एंजॉय करेगी, ठीक है। तो 5 रिट्स है, जानते हैं हम लोग ने डिस्कस कर चुका है। तो अगर किसी व्यक्ति का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, डायरेक्टली वी कैन मूव
टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, और उसके तहत वो अपने डिसीजन देगी रिट्स के तहत, है ना, रिट्स के स्पेशल ऑर्डर जारी करेगी, फिर पीपल को बुलाएगी जो कंसर्न इसमें इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, तो फिर वो अपना सारा काम करेगी। तो यही होता है रिट जुडिक्शन। और दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल इससे रिलेटेड है। आर्टिकल 32 अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है रिट जारी करने का, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 अगर हम बोलते हैं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है रिट जारी करने का, हाई कोर्ट के पास ही पावर, तो कहां मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 2 सॉरी हाई कोर्ट लिखना है, आर्टिकल 226 में मेंशन है कि हाई कोर्ट भी रिट जुडिक्शन जारी कर सकता है, ठीक है। तो इसको भी डिटेल में नहीं जानना, बस एक फैक्ट होता है ना, तो मैंने फैक्ट आपको बता दिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग जानेंगे अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्म, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज फिनोमिनन ऑफ स्टडीइंग द पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।